बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल फील्ड, द कोफिशिएंट ऑफ एक्सट्रूशन ऑफ कोलिजन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल एंड द फील्ड इज e। ये जो फील्ड लिखा हुआ है, इस फील्ड का मतलब होता है सिंपली वो प्लेन, जमीन की बात कर रहा है वो, है ना। हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द प्रोजेक्टाइल मेक्स इट सेकेंड कोलिजन विद द फील्ड। पहला कोलिजन यहाँ पर हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ पर हुआ, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये सेकेंड कोलिजन का पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को पूछा हुआ है, यानी कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अपने को पूछा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, R1 प्लस R2 की वैल्यू अपने को निकालना है। R1 क्या है, पहली वाली रेंज, और R2 क्या है, दूसरी वाली रेंज। ठीक है, अभी देखो R1 की वैल्यू क्या होगी भाई, अपने को सिंपल पता है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट हम निकाल चुके हैं। u वेलोसिटी से फेंकूंगा तो x कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, y कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u 2 इंटू यू एक्स यू वाई बाय जी, ये होता है रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू कॉस थीटा u sin थीटा बाय जी। तो ये आ गया फर्स्ट रेंज। अब सेकेंड रेंज कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या भाई, कोलिजन कहाँ पर हो रहा है, वाई एक्सिस में हो रहा है, यानी कि जो कांटेक्ट फोर्स है बॉल और ज़मीन के बीच में, वो कहाँ पर लग रहा है, वाई एक्सिस में लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि u cos थीटा को बदलने वाला कोई फोर्स है नहीं, है ना। तो u cos थीटा एज इट इज़ यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी कि x कंपोनेंट वेलोसिटी नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन y कंपोनेंट अपने को पता है, जिस स्पीड से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो उसी स्पीड से प्रोजेक्टाइल हिट भी करता है ग्राउंड को, तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट सेम रहता है। तो यहाँ पर जब वो हिट किया होगा प्रोजेक्टाइल, तो उसका y कंपोनेंट u sin थीटा ही रहा होगा। ठीक है, तो y कंपोनेंट अगर u sin थीटा है, कोलिजन जो है वो y के अलॉन्ग हो रहा है, तो क्या होएगा, y डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी पहली बात तो रिवर्स हो जाएगी, तो पहले ऐसी थी तो ऐसे हो जाएगी, और वहाँ पर एक e इंटू हो जाएगा, होता है ना ऐसा ही। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब ये ऐसे जा रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, EU sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट नहीं बदलेगा, तो u cos थीटा ही रहेगा। अब R2 की वैल्यू क्या होगी, अगेन 2uy ux बाय जी। ठीक है, तो 2ux u cos थीटा इंटू uy क्या है, EU sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। समझ रहे हो। तो इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दो, R1 प्लस R2, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो टोटल रेंज क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू ये दे रखी है, और ये R2 की वैल्यू यहाँ पर देखो, 2u cos थीटा साइन थीटा बाय जी कॉमन है, ये वाला u भी कॉमन है ना। तो यहाँ पर भी 2u cos थीटा u sin थीटा बाय जी कॉमन है, निकाल लो बाहर। तो 2u cos थीटा u sin थीटा बाय जी बाहर, और अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, e। हो गया, चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो इसको। 2 cos थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, और u क्या बन जाएगा, u स्क्वायर बाय जी, और ब्रैकेट में 1 प्लस ई। ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ, क्या करना है, बस इस कंपोनेंट को क्या कर देना है हमें, u sin थीटा से फेंका गया था, तो अब वो जब वापस टकराने को होगा तो उसका y कंपोनेंट क्या होएगा, u sin थीटा, y कंपोनेंट कोलिजन के बाद हो जाएगा EU sin थीटा, x कंपोनेंट विल रिमेन सेम। तो ये पुराने कंपोनेंट से x और y वाले, ये नए कंपोनेंट से x और y वाले, दोनों को यूज़ करके रेंज निकालेंगे, दोनों की ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ख़त्म।